एक बार की बात है, विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा था। तभी एक बहुत ही सुंदर स्त्री दरबार में आई। उसके हाथ में एक बक्सा था। उसने उस बक्से को खोलकर उसमें से बहुत ही मखमली साड़ी निकालकर राजा को और सभी दरबारियों को दिखाई, जिसको देखकर सभी हैरान हो गए। इसके बाद वे राजा से बोली, महाराज, मेरे पास इतनी सुंदर साड़ी है जिसको देखने का नसीब हर किसी के पास नहीं होता, और मेरे पास ऐसे कारीगर हैं जो अपनी गुप्त कला से ऐसी साड़ी का निर्माण करते हैं। आप अगर राजकोष से कुछ धन राशि देंगे तो हम ऐसी साड़ी का निर्माण करेंगे। राजा ने उस महिला की बात मान ली और उसको राजकोष से धन दिया और 1 साल का समय साड़ी को तैयार करने के लिए दिया। वह महिला अपने कारीगरों के साथ मेहमान कक्ष में रहकर उस साड़ी का निर्माण करने लगी। इस दौरान वह पूरे शाही खर्चे में रह रहे थे। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया। राजा ने अपने मंत्रियों को साड़ी को देखने के लिए भेजा। वहां जाकर मंत्रियों ने देखा कि 2 कारीगर बिना किसी धागे के कुछ बुन रहे हैं। यह देखकर वे हैरान हो गए। इसके बाद महिला ने मंत्रियों को अपने हाथ में कुछ दिखाया और कहा कि आप इस साड़ी को देख सकते हैं। मंत्रियों ने महिला को कहा कि उनको साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद महिला ने कहा कि यह साड़ी केवल उन लोगों को दिखाई देती है जो मन के साफ होते हैं और जिसने पाप नहीं किया होता। मंत्री यह सुनकर भौचक्के रह गए और साड़ी दिखने का बहाना बनाकर वहां से चले गए। वह राजा के पास आकर बोले कि साड़ी बहुत ही सुंदर है। राजा ने महिला को साड़ी लेकर दरबार में आने का आदेश दिया। महिला अपने कारीगरों के साथ हाथ में एक बक्सा लेकर आई। बक्से को खोलकर वह दिखा रही थी, जो कि खाली था। वह बोली, देखिए कितनी अच्छी साड़ी है इसमें। सभी दरबार में बैठे लोग और राजा हैरान थे, क्योंकि उनको कोई साड़ी नज़र नहीं आ रही थी। तेनालीराम राजा के पास आकर कान में बोला, यह महिला सबको मूर्ख बना रही है। तेनालीराम ने कहा कि यह साड़ी हमको दिखाई नहीं दे रही है। इस पर महिला बोली, यह साड़ी केवल उन लोगों को दिखाई देती है जो मन के साफ होते हैं और जिसने कोई पाप नहीं किया होता। इसके बाद तेनालीराम बोलते हैं कि राजा ये चाहते हैं कि तुम ये साड़ी पहनकर दरबार के सभी लोगों को दिखाओ। यह सुनकर महिला राजा से माफ़ी मांगने लगी, क्योंकि उसका झूठ पकड़ा गया था। पहले राजा ने उसको कारावास में डालने की सज़ा सुनाई, लेकिन महिला की बहुत विनती करने पर उसको छोड़ दिया गया। राजा ने तेनालीराम की चतुराई की प्रशंसा की। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।